श्रद्धेय महानुभावों, गणित की दुनिया, गणना की दुनिया, और गणना की दुनिया में शब्द को भी, अंक को भी और संख्या को भी, अक्षर को भी, सब कुछ समाहित करना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे घातांक पर और चर्चा कर रहे थे गुणनफल पर। तो गुणा का फल तो मिल रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये फल मिल रहा है, ये भी गुणनफल है। लेकिन घातांक में उसका घात का अंक आ जा रहा है और घात में हन है, यानी कि वहाँ दबाव दे करके ऊपर 2 रख दिया गया या 3 रख दिया गया, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर घातांक 3 रख दिया, घात का अंक 3 रख दिया गया, या उसी को पावर कह रहे हैं। पावर वाला है, शक्ति वाला है। 2 को 3 रख दिया, यानी कि 2 को हर हालत में 3 बार गुना करना पड़ेगा, गुणनफल आएगा। लेकिन घातांक के रूप में 2 पर पावर 3 कर दिया। पुनः हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 2 कर देते हैं, यानी कि 2 गुना 2, 2 दूनी 4, गुणनफल तो 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी पावर है, शक्ति है, 2 को 2 बार गुना करना। लेकिन यही चीज यदि अंक अलग अलग है, 3 गुना 5 है, तब नहीं हो रहा है। 5 3 15, गुणनफल यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ घातांक नहीं हो रहा है। लेकिन 2 पर पावर हो जा रहा है तो घातांक हो जा रहा है, और समान अंक हो जा रहा है तो वर्ग वर्गमूल हो जा रहा है। 2 समान अंकों का गुना हो रहा है तो वर्ग वर्गमूल हो रहा है। तो हम 2 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 2 का वर्ग निकाल करके हम रूट की ओर जा रहे हैं। 4 का वर्ग निकाल रहे हैं, 2 दूना 4 कर रहे हैं। ये व्यवस्था धीरे 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 बदल रही है। यही चीज जब बीजगणित की बात में आ रही है तो हम उसको पूर्णांक संख्या को m मान ले रहे हैं, n मान ले रहे हैं, और उसके आधार की संख्या को a मान रहे हैं। a पर पावर m गुना a पर पावर n कर रहे हैं। a को गुना करते करते a गुना m बार कर रहे हैं। पुनः a को a गुना a करते हुए n बार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जैसे 2 बार 3 बार हुआ, दोनों जुड़ गया, वैसे ही m और m जुड़ गया, a पर पावर m प्लस n हो रहा है। तो सूत्र बन रहा है कि a गुना m, a पर पावर m गुना a पर पावर n। a गुना m जब कर रहे हैं तो m ही रह जा रहा है, लेकिन a पर पावर m कर दे रहे हैं और गुना a पर पावर n करते हैं, तो यहाँ पर उसका जो पावर है, उसकी जो घातांक वाली शक्ति है, वो दोनों जुड़ जा रही है। यानी कि वह शक्ति जुड़ करके आगे बढ़े तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। गणित की मुक्ति, समाज की मुक्ति, या दुखों से मुक्ति, ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी और अज्ञानता से मुक्ति। तो उस मुक्ति के लिए शक्ति दी जा रही है कि a पर पावर m एक शक्ति है जो a को m बार, a को n बार, और फिर भी शक्ति जो है महाशक्ति बनने के लिए जुड़ गया। m प्लस n जुड़ गया तो महाशक्ति बन गई। वैसे हम भी घर परिवार समाज में जुड़ गए तो महाशक्ति बन गए, और टूट गए तो महाशक्ति का नाश हो गया। इस ओर इंगित है। क्या महाशक्ति से जुड़ जाओ, देखो a पर पावर m किया, ये भी एक शक्ति है, और a पर पावर n किया, ये भी एक शक्ति है। और दोनों शक्ति जब जुड़ गए तो हमारी भक्ति बुलंद हो गई, घर परिवार समाज सब बुलंद हो गया। तो गणित पढ़ाने का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि 2-4 अक्षर पढ़ करके कुछ अंक ला करके और गलत सलत तरीके से घूस दे करके नौकरी में जाना। शिक्षा का उद्देश्य है घर परिवार समाज सबको सुव्यवस्थित करना। इसलिए यदि a पर m घातांक की बात कही जा रही है, a पर n घातांक की बात कही जा रही है, और उसका इक्वल में रिजल्ट परिणाम निकाला जा रहा है a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, तो ये शक्ति, 2 शक्ति जुड़कर महाशक्ति बन गई। जैसे यहाँ पर महाशक्ति हो गई और वह बढ़ गया, बढ़ोतरी को प्राप्त हो गया। यानी कि हम m को 3 मान लेते हैं, n को 2 मान लेते हैं वहाँ पर, और नीचे वाले को हम 2 मान लेते हैं, 2 पर पावर 3, और फिर 2 पर पावर 2 कर देते हैं, तो 2 पर पावर 5 हो जा रहा है। तो ये बढ़ गया, शक्ति की ओर हो गई। वैसे हम घर परिवार में एक दूसरे को मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हम महाशक्ति हो जाते हैं। यहाँ महाशक्ति की ओर दार्शनिक विवेचन करते हुए गणित पढ़ाया जा रहा है
केवल गणित में गणना नहीं है, दार्शनिक विवेचन है, अपने को देखने की शक्ति है, दूसरे को देखने की शक्ति है, घर परिवार को जोड़ने की शक्ति है। गुणित में तो हम गुणित हो रहे थे, एक अंकों का बार बार गुना हो रहा था, गुना का फल मिल रहा था, फिर घातांक की आवश्यकता थी। घातांक में घात है, घात का अंक यानी शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। वही गुणनफल पावर में चला गया, शक्ति में, और शक्ति में बात जब गई तो महाशक्ति बन गई, और जब महाशक्ति बन गई तब वो बन गया सूत्र, और वो सूत्र हो गया कि ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन, एक सूत्र बन गया। इसी सूत्र के आधार पर पुनः हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई कहीं घटाने की बात आ गई, महाशक्ति तो है, लेकिन महाशक्ति टकरा गई तो क्या होगा? महाशक्ति मिल करके तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोनों अहंकार में आ गया तो क्या होगा? उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा, घर परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाशक्ति को घटाव में जाने पर क्या होता है? घटने की बात आ गई, यानी कि हम बढ़ोतरी में नहीं गए, वियोज में चले गए, वियोग में चले गए, अलग हो गए, और अलग हो गए तो हमारी शक्ति टूट गई, हम शक्तिहीन हो गए, न घर परिवार को आगे ले चल सकते हैं, न समाज को, न पद को, न देश को, न राष्ट्र को, और विश्व की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए विश्व, राष्ट्र, देश सबको जोड़ करके चलना है, और घट गए तो घटोत्तरी हो गई, वियोजन हो गया, और वियोजन हो गया तो आपका नियोजन नहीं होगा, और उसमें संयोजन करना पड़ेगा, ठीक प्रकार से संतुलित रूप से जुड़ना पड़ेगा। नियोजन, संयोजन, वियोजन, इसको समझना पड़ेगा, वियोग को समझना पड़ेगा। यह घटाव की बात में वियोजन को समझिए कि यहाँ पर यदि हम पावर ए पर हम बात करते हैं, और उसके ए के पावर पर बात करते हैं, ए पर पावर m प्लस एन करते हैं, और फिर ए पर पावर हम n कर देते हैं, या ए पर पावर m माइनस एन करते हैं, और गुना ए पर पावर n कर देते हैं। इस पर विवेचन करना है। तो एक में हो गया m माइनस एन, और एक पर हो गया n। स्वाभाविक है कि जब हमने कहा कि एक पर पावर होगा, दो पर पावर होगा तो जुड़ जाएगा, तो ए पर पावर m माइनस एन है और ए पर पावर n है, तो ए पर पावर m माइनस एन प्लस एन हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो इसका शेष क्या बचेगा? स्पष्ट है, ए पर पावर m बचेगा। पहले क्या था? ए पर पावर m माइनस एन था, और गुना ए पर पावर n था, और इसको जब मिलाए थे तो क्या बन गया था? ए पर पावर m माइनस एन प्लस एन। माइनस प्लस को यदि काट दिए थे तो ए पर पावर m बना था, लेकिन ए पर पावर m को इधर हम ए पर पावर m माइनस एन से विचार करें, और गुना ए पर पावर n से विचार करें, तो ए पर पावर m के नीचे बटा यदि ए पर पावर n कर देते हैं, क्योंकि गुणित वाला नीचे चला जाता है, तो यहाँ क्या बच गया? ए पर पावर m माइनस एन। यानी कि जब हमने विभाजन की प्रक्रिया को शुरू किया, घर परिवार का बंटवारा करना शुरू किया, तो हम घटोत्तरी की ओर गए। अतः इस गणित को पढ़कर हम घर परिवार का विभाजन न करें, बेटा बेटी नाती नातुड़ को पाले पोसें, चाचा चाची सबको पाले पोसें, पोता पोती परपोता तब तक न हो जाए, जब तक सब अपने अपने पैर पर न हो जाए, तब तक हम बंटवारा न करें, ये कहा जा रहा है। इसलिए समगच्छध्वं समवदध्वं, एक साथ चलना, एक साथ बोलना, और अपना अपना भाग लेना है। ये बातें वेद में कही जा रही है कि भाग लेना है आपको, हक लेना है आपको। लेकिन जब घर के नन्हे मुन्ने बच्चे हर प्रकार से तैयार हो जाएं, जब आपको लगे कि यह परिवार बृहद है और सब बृहद परिवार में अब इसका विभाजन आवश्यक है, तो विभाजन करें। लेकिन जब तक असहाय है परिवार में, पोता पोती नाती नातुड़ बेटा बेटी सब अभी पढ़ रहा है, तो सहयोग कर सकता है, परम सहयोग कर सकता है। ये भाव जिस वंश में, जिस परिवार में हो जाएगा, वह परिवार, वह पड़ोसी, वह देश, वह समाज कभी भी किसी भी प्रकार से क्लेश युक्त नहीं होगा। इसलिए ए पर पावर m माइनस एन को समझने के लिए ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, यानी कि जब विभाजन हमने किया ए पर पावर m में भाग दे दिया ए पर पावर n से, तो विभाजन की बात आ गई। और जब विभाजन की बात आई तो पावर जो था m और पावर जो था n, ये दोनों घट गए। अब m पावर बड़ा हुआ और n पावर छोटा हुआ, तो हो गया 5 घटाव 2, तो 3 हो गया, घट गए। अब ठीक उल्टा होगा, पावर तो माइनस में चला जाएगा। इस प्रकार से हम सीधा जीवन जिए, उल्टा जीवन न जिए। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए पर पावर m माइनस एन बराबर
ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन। और इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ए पर पावर एम माइनस एन को गुना ए पर पावर एन करके और पुनः ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन करके ए पर पावर एम माइनस एन को किया जा रहा है। पावर यहाँ भी है, शक्ति यहाँ भी है। यहाँ शक्ति में घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रामायण में विकास हो रहा है, महाभारत में ह्रास हो रहा है। रामायण में सब त्याग कर रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीता महागृहकस्मिता, वहाँ त्याग है। परिणाम रामायण के अंदर खोते खोते आदर्श आ रहा है। अब महाभारत के अंदर केवल टीका टिप्पणी करने के चलते पूरा घर परिवार नष्ट हो रहा है। अतः महाभारत को समझने के लिए हमें भरत को समझना है। भरत को समझने के लिए महा को समझना है। भरत भरण पोषण वाला है, और भरण पोषण वाला जब भरण पोषण से हीन हो जाएगा तो महाभारत हो जा रहा है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है। हर आदमी अपने अपने स्वार्थ में वशीभूत है। उसी प्रकार से मानव समाज एक दूसरे में त्याग में जीता है, अपनी आवश्यकता भर ही वस्तु को लेता है, दूसरे की आवश्यकता को नहीं छीनने का प्रयास करता है। वह महामानव समाज का कल्याण कर सकता है। धन्यवाद।